नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। एक हैरानी भरी तस्वीर जो कि हिमालय से आई है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित और चीन बॉर्डर पर मौजूद ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरीके से गायब हो चुका है। न सिर्फ ओम पर्वत बल्कि उसके आसपास भी कहीं बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। हालात ये है कि पूरी तरीके से सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, जबकि ओम पर्वत पर पहले साल भर बर्फ रहती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर कहे या फिर ओम पर्वत तक सैलानियों की बढ़ती संख्या, अब हालात ये हैं कि अगस्त के महीने में ओम पर्वत पूरी तरह से सूख चुका है और बर्फ का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। आप दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ओम पर्वत पर बर्फ नहीं है। और हम आपको पहले की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओम पर्वत पर किस तरीके से बर्फ थी। लेकिन अब हम आगे आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। और अब ये टीवी स्क्रीन पर अब की तस्वीर है, जहां पर बिल्कुल भी बर्फ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर बर्फ पूरी तरीके से गायब है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाए या फिर यहां पर ज्यादा सैलानियों की पहुंचने की वजह से ये हुआ है। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। वहां मणिमहेश यात्रा में जन्माष्टमी के छोटे स्नान के बाद वापस आ रहे श्रद्धालु नाले में आए उफान की वजह से फंस गए हैं। वहां से डरा देने वाली जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आया है कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव चेन बनाई और नाले को पार करने की कोशिश की। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और उनकी मदद से नाला पार किया है। बताया गया कि बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बिना नाले को पार कर लिया। और वहीं यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है वो दहशत। वहां भारी बारिश के बाद पानी सड़कों के ऊपर से बहने लगा है। नदी में इतना पानी भर गया कि सड़क ही पानी में डूब गई, जबकि नदी के किनारे बने मकानों पर भी खतरा बढ़ गया है। बताया गया कि वहां कर्मा इलाके में एक पुल भी बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। साथ ही कई गाड़ियां भी सड़कों पर फंसी दिखाई दे रही हैं। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। नदी की लहरें इतनी तेज बही कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए, जबकि लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि लगा कि सब कुछ बहा कर ले जाएगी। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को तेज बारिश का सबसे ज्यादा असर अहमदाबाद में दिखाई दिया। वहां पर 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग काफी परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद के आनंद नगर रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गई। कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए। अहमदाबाद में बारिश की वजह से पूरा अहमदाबाद पानी पानी हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीर अहमदाबाद के 100 फुट आनंद नगर रोड की है, जहां पे आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पे पानी पानी दिख रहा है। ये तस्वीर आपने आनंद नगर रोड की देखी,
पर पूरे अहमदाबाद में यही तस्वीर देखने को मिलती है। पूरा अहमदाबाद पानी पानी हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों को किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ता है। जो लोग हैं उनके व्हीकल है वो भी बंद पड़ गए। आप देख सकते हो किस प्रकार की हालाकी का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि गुजरात में तेज बारिश का असर अहमदाबाद के कई इलाकों पर साफ दिखाई दिया। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों पर बाजारों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं दिखा रहा हूं आपको अहमदाबाद का हाल, जो ग्राउंड रिपोर्ट दूसरी आपको दिखा रही है अपनी कार पर अपने रिस्क के ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरह का हाल आज अहमदाबाद का हुआ है। अहमदाबाद ये शहर है, स्मार्ट शहर है, सबसे बड़ा रिच शहर है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के अपने जो व्हीकल है वो यहाँ पर बंद हो रहे हैं। इस तरह की जो हालत है वो हालत यहाँ पर दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं परेशान है। लोग किस तरह से अपनी व्हीकल बंद होकर कितनी परेशानी कर रहे हैं, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी हालत यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सेल्फ खड़े रहे और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की हाल है। मैं पूरा आपको ये विजुअल दिखाऊंगा किस तरह का पूरा हाल है, जो दृश्य है जो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह पूरी तरफ पानी और पानी है। मैं पूरा आपको सर्कल दिखा रहा हूँ। अहमदाबाद का ये एरिया है जहाँ दिख रहा है कि पानी किस तरह से यहाँ पर भरा हुआ है। बारिश की वजह से लोगों के घरों में भी पानी भर गया। हालात ये हो गए कि पानी भी दिखाई दिए। नहीं है, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको बोला था, लेकिन वो कोई सुन ही नहीं रहा है। घर में रात परेशान हो गए। गुजरात के आणंद में 8 इंच बारिश हुई, जिससे बोरसद के निचले इलाके में पानी भर गया। वहां पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। कई सोसाइटी घरों में भी पानी भर गया, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तेज बारिश के बाद गुजरात की सूरत की तस्वीरें कुछ यूं नजर आई। सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरता हुआ दिखाई दिया। इस बीच सूरत प्रशासन की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची, ताकि लोगों को समय से मदद पहुंचाई जा सके। और गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश का कहर बरप रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। कच्छ में पानी के तेज बहाव में करीब 17 भैंस बहती हुई दिखाई दी। कच्छ में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों को परेशानी में इजाफा कर दिया है। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मोरबी में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। मोरबी में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं खिरसरा गांव में जलभराव से लोग परेशान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरस रही है। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। वडोदरा से जो तस्वीरें आई है उसमें एक बस्ती पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। नदी नाले उफान पर दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश के पानी में वडोदरा के कई इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा हुआ नजर आया। जो तस्वीरें आई है
उसमें सड़कें पूरी तरीके से डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गई बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब गई। राजकोट का मवड़ी और मेन इलाका पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और वहीं राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आना सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया है और पूरी सड़क पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। देश के कई राज्य अभी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के बाद बिहार में गंगा नदी उफान पर है। नदी के पास वाले इलाके पानी में डूब गए हैं। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए हैं। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी हुई नजर आई हैं, जिसके बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले, उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि नाव भी ओवरलोड दिखा और लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिखे। महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात है। नासिक से जो तस्वीरें आई है उसमें चारों तरफ पानी दिखा। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है और इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नासिक महाराष्ट्र से इस वक्त तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निचले इलाकों में पानी भर गया है और गोदावरी नदी भी इस वक्त उफान पर है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं और ये नासिक से जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसमें आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और मंदिर भी पानी में डूबा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में शुरुआती जांच में शक की सुई शराब तस्करों पर है। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में से एक ने पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। बता दें कि मामला गहमर थाना क्षेत्र के बकौनिया गांव का है। 20 अगस्त को तो गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या मामले में इस वक्त बड़ा खुलासा हुआ है और शक की सुई शराब तस्करों पर है, जिसमें पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। और बता दें कि पकड़े गए बदमाशों में से एक ने पुलिस पर फायरिंग करने की भी कोशिश की है और भागने की भी कोशिश की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अभी बताइए कि इस खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, बताते हैं कि ये पूरा मामला गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के बकैनिया गांव का है। यहाँ पिछले 20 अगस्त को आरपीएफ के 2 जवानों के शव रेलवे ट्रैक पर मिले थे और आरपीएफ जवानों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही थी। आरपीएफ के ये दोनों जवान डीडीओ जंक्शन रेलवे यार्ड पोस्ट थाने में तैनात थे और वहाँ से ये 19 अगस्त की रात को बिहार के मोकामा ट्रेनिंग सेंटर किसी विभागीय काम से जा रहे थे। दोनों आरपीएफ जवान प्रमोद कुमार सिंह और जावेद खान दिल्ली स्टेशन से बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पर सवार हुए थे और अगले दिन इन्हें मोकामा ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्टिंग करनी थी। लेकिन अगले दिन 20 अगस्त को इन दोनों के शव गाजीपुर के बकनिया गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिले थे। इनकी हत्या कर तो फेंके जाने की आशंका थी। इसमें पुलिस की कई टीमें, आरपीएफ की टीमें, रेलवे पुलिस जांच कर रही थी और इस मामले में पुलिस ने आज 4 बदमाशों को
4 शराब तस्करों को पकड़ा है जो बिहार के रहने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि एक शराब तस्कर ट्रेन में सवार थे और आरपीएफ जवानों ने जब इन्हें पकड़वाने की कोशिश की तो इन लोगों ने पीट कर उन दोनों जवानों की हत्या कर दी और शव को पुलिस ट्रेन से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस से बताया कि कहां पर शवों को फेंका गया है, कहां पर सामान को फेंका गया है, और उसकी बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम इन्हें लेकर आ रही थी तो एक बदमाश ने शराब तस्कर ने एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में भाग रहे बदमाश के पैर में गोली लगी है, वो घायल हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।